जी हमारे बीच पधार चुके हैं। उनके आगमन का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया था कि सुभाष ये विद्यालय और सीएम राइज विद्यालय कमला नेहरू, इन लोगों ने एक ट्रेनिंग यहाँ पर आयोजित की थी और बच्चों ने सीखा किस तरह से उन्होंने सेंटेड कैंडल्स बनाई और किस तरह से गौण शैली पर आधारित चित्र सीखे बनाए, और उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। उस प्रदर्शनी का अवलोकन हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय कर रहे हैं। आप भी देख पा रहे हैं कि मुख्य अतिथि महोदय का भी छाया चित्र उन्होंने बनाया है और उन्हें दिखाते हुए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस तरह हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री जी एवं अन्य मंत्रीगण, सभी अतिथिगण, विधायकगण यहाँ पर पधार रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय मंत्रीगणों का और माननीय विधायकगण हमारे बीच हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे बीच सबका। और मंच की ओर बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे माननीय सभी अतिथिगण उनके साथ हैं और साथ ही यहाँ पर सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हैं शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ये छात्राएं। मुख्यमंत्री जी के साथ में है माननीय विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा उदय प्रताप सिंह जी, माननीय विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण, माननीय कृष्णा गौर जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, श्री भगवान दास सबनानी जी, विधायक दक्षिण पश्चिम और प्रदेश महामंत्री भाजपा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुर्जर, बीजेपी जिला भोपाल। आप सभी का इस मंच पर इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये थी सरस्वती वंदना, इसे प्रस्तुत कर रही थी शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राएं। और अब हम परंपरा के अनुसार अपने माननीय अतिथिगणों का स्वागत करने जा रहे हैं। ये स्वागत पौधों से होगा और यहाँ पर स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए जाएंगे। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करें और साथ ही स्मृति चिन्ह भी भेंट करें। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग श्री रमेश कुमार जी से अनुरोध है माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग श्री विजय शाह जी के स्वागत के लिए और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से अनुरोध है
माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी एवं परिवहन मंत्री, आपका स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। और स्मृति चिन्ह भी यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। इसके बाद हमारे बीच है खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं सहकारिता माननीय श्री विश्वास सारंग जी। उनके स्वागत के लिए अनुरोध संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह जी से। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह जी माननीय विश्वास सारंग जी का स्वागत करें। और साथ ही माननीय कृष्णा गौर जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत करें श्री हरजिंदर सिंह जी। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम भोपाल हमारे बीच है, उनके स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी से। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय श्री के द्विवेदी जी स्वागत कर रहे हैं मालती राय जी का। माननीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर, आपके स्वागत के लिए भी द्विवेदी जी से अनुरोध है। साथ ही अनुरोध है माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी विधायक दक्षिण पश्चिम और प्रदेश महामंत्री भाजपा हमारे बीच है, उनके स्वागत के लिए द्विवेदी जी से हमारा अनुरोध। और साथ ही हमारे बीच हैं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुर्जर जी, उनके स्वागत के लिए भी श्री द्विवेदी जी। और साथ ही यहाँ स्मृति चिन्ह भी भेंट किए जा रहे हैं। और श्री सुमित पचौरी जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी जिला भोपाल हमारे बीच है, उनका स्वागत भी श्री के द्विवेदी जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश उत्सव प्रेमी है। उत्सव धर्मिता हमारे संस्कारों में है और आज प्रवेश उत्सव है। जब ये नौनिहाल पहली बार स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं और जब उनका स्वागत हम विद्यालय में एक उत्साह से उल्लास से करते हैं, तो वो विद्यालय को वह विद्यालय उन्हें अपना घर सा लगता है और ये शिक्षक परिवार उन्हें अपना परिवार सा लगता है। आज इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग यहाँ पर हैं, तो स्वागत उद्बोधन के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा। माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी। भारत माता की। आज से हमारा नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, तो जोरदार आवाज में जय घोष होना चाहिए ना। भारत माता की। आज का ये शुभ दिवस, जब मध्य प्रदेश में हमारे नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो रही, और हम भाग्यशाली हैं और आज का दिन हमारे लिए विशेष रूप से और शुभ हो जाता है जब हमारे मुखिया मध्य प्रदेश सरकार के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चंद्र मोहन यादव जी इस स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत के लिए आपके इस शाला प्रांगण में पधारे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। मंच पर विराजमान जनजाति विभाग में हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, आपके अपने वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, मंच पर विराजमान आदरणीय विधायक महोदय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय सबनानी जी, और मंच के बाईं तरफ विराजमान सरकार में मंत्री पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, आदरणीय महापौर महोदया, विराजमान सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण,
प्रमुख सचिव शिक्षा, हमारे आयुक्त लोक शिक्षण, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र और सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, शाला परिवार के सभी आदरणीय शिक्षकगण, सामने बैठे हमारे सभी प्यारे बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पत्रकार मित्रों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत एक गौरव की अनुभूति कराने वाला है। हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में हो रही। जैसा आप सब जानते हैं, हमारी सरकार ने, स्कूली शिक्षा विभाग ने लगातार शासकीय हमारे जो स्कूल हैं उनमें बेहतर शिक्षा, बेहतर संसाधन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बच्चों को मिले, इस बात के लिए लगातार प्रयास किया। आज का दिन हमारे लिए विशेष रूप से इसलिए भी है कि जिस अभियान की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यह अभियान 3 दिन तक लगातार चलेगा। आज आप बच्चों से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। कल हमारे स्कूल्स में जो वहां पर पहले विद्यार्थी रहे हैं, बाद में सरकारी संस्थानों में हुआ है और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूं, उसका मजा भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसीलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देने वाले। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनके नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन पूरे देश की सभी व्यवस्थाओं का हो रहा है। और खास करके शिक्षा के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य में हमारी युवा पौध कैसी बनना चाहिए, इसके श्रेष्ठतम कल्पनाएं की गई है। और हम भी अपनी सरकार के माध्यम से तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको मौका दिया है, मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा में सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति लागू की है। उदय जी, आप प्लान बनाइए, हम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के हिसाब से मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 में रखना चाहेंगे, जहां स्कूल शिक्षा में वो सब मिले जिसकी उनके माध्यम से कल्पना की गई। विद्यालय के अंदर जब बात कर रहे हैं तो विद्यालय के उस परिवेश के अंदर वो प्राचीन, हमको सारी बातों की भी जड़ों के अंदर भी जाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ भारत रत्न अब्दुल कलाम बहुत बड़ा नाम है, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, कई सारी जवाबदारियों का उन्होंने निर्वहन किया। माननीय मोदी जी खुद चाय बेचने के लिए स्कूल से आने जाने के समय में रेलवे स्टेशन पर चाय बेच करके ट्रेन निकल जाए, उसके बाद स्कूल जाने का मौका मिलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जीवन के रास्ते कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन के रास्ते उसके बाद सही अर्थ में खुलते हैं जब आपके पास समय की, बाकी परेशानियों की, लेकिन अतीत के काल में हजारों इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारा तो सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण का है। आप अपने तो सौभाग्य, हम 3, 4, 5 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, ये उनके लिए, हम सबके लिए जानकारी के लिए और महत्व का विषय है। भगवान कृष्ण का स्कूल में, अर्थात उस समय गुरुकुल होते थे, 11 साल की उम्र में वो स्कूल आए। अब ये 11 साल की उम्र आमतौर पर हमारे यहाँ कितनी मिडिल के स्कूल में पहुंचने के समय होगा, लेकिन 11 साल की उम्र में आने के बाद भी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने का मौका तो केवल 64 दिन मिला है। क्योंकि मथुरा में जब कंस को मार के आए थे तो मथुरा में दूसरा आक्रमण हो गया और भगवान को अपनी शिक्षा को समेट के तुरंत निकलना पड़ा। ये कठिनाई उनके सामने थी, लेकिन जो उनने पढ़ा उस समय, ये आज भी रिकॉर्ड है दुनिया का
ऐसा कोई मेधावी विद्यार्थी नहीं हुआ जिसने अपने जीवन काल के उतनी लघु समय में शिक्षा जो ग्रहण की है, वो सारे की सारी शिक्षा 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, मेधावी विद्यार्थी का मतलब ही यह होता कि कम समय में भी अपनी प्रतिभा योग्यता के बलबूते पर, और उनका अपना स्कूल जीवन की दोस्ती का उदाहरण भी बताना चाहूंगा। हम सब देखेंगे कि जो उनने शिक्षा ग्रहण की, वो सारी की सारी शिक्षा का निचोड़ हमको महाभारत में युद्ध में उनके मुखारविंद से मिलता है, जिसको पवित्र ग्रंथ गीता करके दुनिया जानती है और श्रद्धा से नमन करती है। और भगवान की दोस्ती का उदाहरण आप भी याद रखना, अपने स्कूल के समय, कॉलेज के समय अपने बनाए मित्रों का जीवन भर स्मरण रखना। भगवान कृष्ण का सुदामा से दोस्ती का उदाहरण है, जिनके जीवन काल में सुदामा से दोस्ती तो हुई, भगवान तो द्वारकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा गरीब था। लेकिन हम सबको मालूम है सुदामा की उनने मदद की। वो मदद मांगने आए द्वारका में, उनको अपने 6 महीने पास में रखा भगवान ने, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया और पीठ पीछे जाकर के उनका मकान पक्का बना दिया, उनकी बाकी व्यवस्था कर दी, सारी चिंता मुक्त उनको कर दिया। दोस्त की निगाह नीची नहीं होने देना, यह उदाहरण भी मित्रता का भगवान कृष्ण ने दुनिया के सामने प्रकट किया। मित्र गरीब भले हो सकता है, लेकिन अपने दिल में उसके प्रति हमेशा स्थान बड़ा रखना चाहिए। मित्रता का भाव पर्याप्त रूप से हम सब जानते हैं, इससे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन आज समय की कमी है। मेरी अपनी ओर से यहां पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राय विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। सीएम राय स्कूलों में भी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग, निःशुल्क वाहन सुविधा, एक्सपोजर विजिट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधन भी हमारे विद्यालय में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे, और अभी हमारी जो सीएम राय स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए ताली बजा करके करे, जिनके कारण से प्रदेश में लगभग 416 पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे विद्यालयों में की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुविधाएं लगातार और मिलती जाएगी और हम सब मिलकर के शिक्षा के बाद अपना भविष्य अपने हाथ से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह बनाते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल कलाम की तरह बनाते दिखाई देंगे। जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हस्तियों का उद्देश्य सामने रखे और जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। ये हमारे अतीत के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। और अब आभार के पल हैं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से अनुरोध है, कृपया आभार प्रदर्शित करें। आज इस स्कूल चले हम अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का सहृदय से विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान माननीय विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, माननीय उदय प्रताप सिंह जी, मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन, माननीय विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं सहकारिता, माननीय कृष्णा गौड़ जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम भोपाल, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, माननीय भगवान दास सबनानी जी, विधायक दक्षिण पश्चिम, श्रीमती राजकुंवर नौरंग सिंह गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग एवं कार्यक्रम में हमारे सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, सभी अभिभावकगण और मीडिया साथी और इस कार्यक्रम का बच्चों का सहृदय से धन्यवाद।
आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी विद्यार्थी, शिक्षक सब अपने स्थान पर ही रहेंगे अभी। कृपया शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि बच्चे इधर उधर ना जाएं, विद्यार्थी इधर उधर ना जाएं, वो सब अपने नियत स्थान पर ही बैठे रहें।